नमस्कार। आज जो हमें सर की क्लास रहेगी उसमें हम बात करेंगे सीआरपी की। सीआरपी टेस्ट, जिसके बारे में कोरोना काल में हर एक इंसान ने सुना है और उस समय हालात ऐसे थे कि सीआरपी तो लोग खुद से ही करवा रहे थे। पर क्या है इसकी असलियत, क्या है सीआरपी टेस्ट, कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हमें इस आज की क्लास में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अपन आते हैं सीआरपी। सीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी बहुत कॉमनली एडवाइस किया जाता है टेस्ट। ये टेस्ट एडवाइस क्यों करते हैं, इसका टेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, आगे ट्रीटमेंट में क्या हेल्प करती है, ये अपन को पता करना है। सबसे पहले ये है कि ये जो है ना एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट होता है। एक्यूट फेज रिएक्टेंट मतलब एक्यूट बॉडी में कुछ इंफेक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट एक्यूट बॉडी में होता क्या है, कहीं पे भी सेल है, ये सेल डैमेज हो रही है। ये सेल कहीं की भी हो सकती है। सेल या तो ब्लड वेसल्स हो सकती है, या तो अपनी इंटेस्टाइन की सेल्स हो सकती है, ब्रेन की सेल्स हो सकती है, किडनी की सेल्स हो सकती है, कहीं से भी सेल डैमेज होती है। सेल डैमेज होती है तो क्या होता है, यहाँ से साइटोकाइनेस रिलीज होते हैं। साइटोकाइनेस इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1, बहुत सारे साइटोकाइनेस रिलीज होते हैं यहाँ से। ये साइटोकाइनेस क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी में एक तरीके से इम्यूनिटी का काम करते हैं। ये इम्यूनिटी ये साइटोकाइनेस जाके लिवर है, लिवर को बोलते हैं कि अपने बॉडी में कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। डैमेज हो रहा है तो फिर ये लिवर है ना, ये बनाता है क्या, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये प्रोटीन है कहाँ पे बनता है, लिवर में। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या करता है, एक तरीके से अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये बॉडी सी रिएक्टिव प्रोटीन सेल्स के डैमेज होने को रोकता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ आके आएगा, देखेगा इन्फ्लेमेशन कितना है, इन्फ्लेमेशन कितना है उसके हिसाब से ये यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह को एक्यूमुलेट करके जो भी डैमेज हुआ है उसको हील करने की कोशिश करेगा। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का काम क्या होता है, एंटी इन्फेक्टिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अपनी बॉडी की इम्यूनिटी का काम करता है। बॉडी की इम्यूनिटी मतलब जो सेल डैमेज हुआ है, सेल डैमेज को रोकने का काम करता है। बनता कहाँ पे है, लिवर में बनता है। कहां से पैदा होगा, जब भी कहीं पे अपने सेल में डैमेज होगा, सेल डैमेज होने से जो साइटोकाइनेस रिलीज होंगे, ये साइटोकाइनेस लिवर में जाके बताते हैं कि डैमेज कितना हो रहा है। उसके हिसाब से लिवर जो है सीआरपी बनाता है। ठीक है, अब ये सीआरपी जो बनाता है, ये सीआरपी किसी भी बीमारी से कोई रिलेशन नहीं है कि पर्टिकुलरली किसी कोविड में बढ़ रहा है या फिर किसी और इन्फेक्शन में बढ़ रहा है या वायरल इन्फेक्शन में बढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि बॉडी का इन्फ्लेमेशन बताता है कि बॉडी में डैमेज हो रहा है। कहाँ डैमेज हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं इसको। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, जब वायरल डैमेज होता है, वायरल के कारण डैमेज होता है, उसमें थोड़ा सा सीआरपी लेवल कम बढ़ता है। बैक्टीरिया के कारण जो डैमेज होता है उसमें सीआरपी लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। कहीं पे भी यदि इन्फेक्शन है तो सीआरपी, हाँ, इसका किसी बीमारी से कोई रिलेशन नहीं कि किस बीमारी है। सीआरपी को बढ़ा हुआ देख के अपन कोई बीमारी डायग्नोस नहीं कर सकते कि ये बीमारी है। सिर्फ अपन को ये समझ में आता है कि ये इन्फेक्शन शो कर। हाँ, अब सीआरपी का नॉर्मल देखते हैं कि बनता कब है। सीआरपी का नॉर्मल लेवल क्या होता है, लेस देन 6 होता है। ठीक है, माइल्ड एलिवेशन होता है, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड बोलते हैं अपन 10 to 40, 40 to 100 और मोर देन 100। मोर देन 100 सीआरपी मतलब सीवियरली हाई है। ठीक है, बनता कब है, इसका नॉर्मल लेवल देखने के लिए होता है। नॉर्मल लेवल कब होता है, ये स्टार्ट हो जाता है विद इन 24 आवर ऑफ इंजरी। 24 घंटे के अंदर इंजरी होती है तो बनना चालू हो जाता है। 24 घंटे के बाद ही बनना चालू होता है यूजली तो। ठीक है, 24 घंटे के बाद बनना चालू होता है, पीक लेवल पे जाता है 72 आवर्स तक। सर इंजरी मींस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन सेल में डैमेज हो रहा है कहीं से भी। ठीक है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिकेट सेल इन्फेक्शन। ठीक है, मलेरिया, यूटीआई सब में बढ़ेगा वो। 24 आवर्स के में बनना चालू हो जाता है। पीक लेवल आता है इसका 72 आवर्स पे और 1 वीक 7 डेज के अंदर ये नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। ठीक है, विद इन नॉर्मल लेवल। तो अगर किसी बॉडी में कोई डैमेज हुआ, डैमेज होने के बाद इंटरल्यूकिन गई, इंटरल्यूकिन ने लिवर को बोला, लिवर के बाद उससे सी रिएक्टिव बनाना चालू किया। तो सी रिएक्टिव का नॉर्मल लेवल अगर 24 घंटे हो गए हैं
तो अपन कराएं तो ज्यादा फायदा है। 24 घंटे के पहले कराने का ज्यादा फायदा नहीं है। जैसे कोई पेशेंट आया तुरंत उसने बोला कि अभी इसको 2 घंटे 3 घंटे से फीवर आ रहा है, तब आप सीआरपी कराओगे तो उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप तब सीआरपी कराओगे नॉर्मल आएगा, आप ट्रीटमेंट दोगे, ट्रीटमेंट देने के 2 दिन बाद कराओगे तो उसका लेवल और बढ़ जाएगा। तो पेशेंट बोलेंगे कि आपने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने से बढ़ गया, उसका नॉर्मल लेवल तब आ ही नहीं था। उसका नॉर्मल पीक लेवल कब आता है? 3 दिन में, तीसरे दिन उसका लेवल पीक पे चले जाता है और 7 दिन के अंदर वो वापस नॉर्मल पे जाता है। अगर 7 दिन के अंदर वो वापस नॉर्मल पे नहीं आता है, इसका मतलब कोई ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है जो कि सेल डैमेज कर रही है, ठीक है। मेन इसका जो सीआरपी का एडवांटेज जो इंपॉर्टेंस है वो ये ऑनगोइंग प्रोसेस देखने के लिए होता है, ट्रीटमेंट से रिस्पांस देखने के लिए होता है। जैसे पेशेंट ने आया है, ऑन एडमिशन आपका जो सीआरपी लेवल था वो जितना था, आपने 3-4 दिन जितना भी इसका ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद सीआरपी कराया, तो उसका रिस्पांस देखने के लिए ये मेनली टेस्ट किया जाता है, ठीक है। क्रोनिक कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन क्या क्या हो सकती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें क्या है ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन बना रहता है बॉडी में, उनमें ट्रीटमेंट का रिस्पांस देखने के लिए ये टेस्ट बहुत कॉमनली कराया जाता है, ठीक है। तो सीआरपी लेवल का एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीआरपी लेवल से अपन किसी बीमारी की डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब ये है कि सीआरपी लेवल का और स्टेरॉइड का कोई रिलेशन नहीं है। सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है तो स्टेरॉइड देना है कि नहीं देना है, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। स्टेरॉइड कब देते हैं अपन? स्टेरॉइड दे रहे हैं अपन क्योंकि अपनी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाए, ठीक है। इम्यूनो सप्रेशन करने के लिए अपन स्टेरॉइड दे रहे हैं। होता क्या है, बॉडी में डैमेज हुआ है, डैमेज होने के कारण सीआरपी बढ़ा, सीआरपी ने यहाँ आके बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट किया, ठीक है। न्यूट्रोफिल डैमेज, न्यूट्रोफिल आने लगे, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आने लगा, ठीक है। अब ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए अपन दे रहे हैं स्टेरॉइड, ठीक है। इसका फायदा ये है कि स्टेरॉइड से इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा सप्रेस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन फीवर वगैरह है वो सबसाइड हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो फ्लेयर अप हो जाएगा, इसलिए स्टेरॉइड अपन तब देते हैं जब अपन सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन के कारण सीआरपी बढ़ रहा है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर सीआरपी बढ़ रहा होगा तो अपन कभी भी स्टेरॉइड नहीं देते हैं। सेकेंडरी हो सकता है बाद में, सेकेंडरी किसी भी कारण से हो रहा है, लेकिन अपन स्टेरॉइड दे रहे हैं ना। आपने देखा होगा यूटीआई है, यूटीआई यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, कोलाइटिस यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, उन केसेस में अपन स्टेरॉइड नहीं देते। ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड अपन ने सीआरपी देख लिया, सीआरपी बढ़ा हुआ है तो स्टेरॉइड देना ही देना है, ठीक है। सीआरपी और स्टेरॉइड के कोई नहीं। आप अपने क्लिनिकली देखो कि इसको पेशेंट को सस्पेक्ट करना है वायरल इन्फेक्शन ने कहा अगर सीआरपी लेवल बढ़ रहा है तो इम्यून रिस्पांस जल्दी ठीक करने कम करने के लिए तब देते हैं अपन स्टेरॉइड, ठीक है। तो ये मिसनोमर है कि अपन ने जैसे देख लिया बाहर अपन ने, ये आप में और ये नॉलेज में डिफरेंस है। जब तक आपको सीआरपी पता ही नहीं है कि सीआरपी है क्या, तब तो आप यही है कि देखा आपने सीआरपी बढ़ा हुआ है तो स्टेरॉइड देने लगे, ठीक है। तो इसका स्टेरॉइड से कोई रिलेशन नहीं होता है। अब सीआरपी के बाद एक और एक लेवल होता है एचएससीआरपी। एचएससीआरपी क्या होता है? हाई सेंसिटिविटी सीआरपी। ये स्पेसिफिक होता है कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू के लिए। कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू मतलब हार्ट का और ब्रेन का, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि जो अगर ये लेवल बढ़ा हुआ है मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है और डैमेज की कार्डियक और वैस्कुलर सिस्टम पे बढ़ी हुई है तो हार्ट अटैक या फिर जो अपना एक्यूट सीवियर है उसमें आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक तरीके से रिस्क फैक्टर है ये। जैसे अपना डिसलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ये सब एक रिस्क फैक्टर होते हैं गाय के लिए, हार्ट अटैक और पैरालिसिस सीवियर के लिए। वैसे ये एक आइसोलेटेड रिस्क फैक्टर होता है कि बॉडी में कोई ना कोई ऑनगोइंग प्रोसेस डैमेज हो रहा है सेल्स में जो कि रिलेटेड है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। बस इसका इतना ही सिग्निफिकेंस है। अगर अकेले एचएससीआरपी लेवल बढ़ने का कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है कि अगर पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, सिर्फ एचएससीआरपी ही बढ़ा है तो उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। इसके साथ और दूसरे रिस्क फैक्टर भी हैं तो अपन उसको मानते हैं कि एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डैमेज हो सकता है तो उसके लिए अपन को इवैल्यूएट करना चाहिए। पेशेंट को जैसे क्रोनिक स्टेबल एंजाइना है, लगातार एंजाइना हो रहा है तो उसके लिए अपन आगे उसको बोल सकते हैं कि आप टीएमटी करा लो या फिर आगे और इको टीएमटी और या अदर जो रिस्क फैक्टर असेसमेंट के टेस्ट हैं वो करा सकते हैं अपन इस चीज के लिए। ठीक है, सीआरपी के बारे में किसी कुछ डाउट है? यूजुअली अपने पास ज्यादा पेशेंट आते हैं फीवर वाले, अपन उनका सीआरपी लेवल कराते हैं। सीआरपी लेवल करा इसलिए रहे हैं क्योंकि अपन को सीआरपी लेवल उन लोगों में ज्यादा जरूरत होता है जब अपन को
अपन को वो नहीं पता बेसिकली कॉज कहाँ पे है। ठीक है, पेशेंट को फीवर आ रहा है, फीवर किस कारण से आ रहा है, उसका जो लोकलाइजेशन नहीं है, लोग पेशेंट अगर कंप्लेन कर रहा है साथ में बर्निंग इंचुरेशन है, साथ में रीनल कंप्लेन कर रहा है या फिर कुछ एब्डोमिनल कंप्लेन कर रहा है, तो उसमें अपन लोकलाइज कर लेते हैं। अगर लोकलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि अपन को कॉज कहाँ है उसका, उस लेवल पे सीआरपी ज्यादा काम आता है कि पेशेंट का लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन कितना हो रहा है वो देखने के लिए। ठीक है, और आप प्रोबेबल बाकी अदर फैक्टर है सीबीसी से आप ये रूल आउट कर सकते हो कि वो वायरल है कि बैक्टीरियल है कि अदर कॉजेज है। उसके हिसाब से अपन उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं और आगे उसका रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं सीआरपी लेवल से। ठीक है, तो बहुत कॉमनली एडवाइस किया जाने वाला टेस्ट है, इसलिए आपको उसके बारे में एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट होते हैं ईएसआर सीआरपी, जो कि कहीं पे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा जो उनका बनने की प्रोसेस होती है। जैसे बताया था सीआरपी कैसे बनता है, वो बनना है। मेन इंपॉर्टेंट होता है सीआरपी कब कराना है, विदिन 24 आवर नहीं कराना है अपन को 72 आवर है, पीक पे 72 आवर पे जाएगा और 1 वीक के अंदर वो नॉर्मल लेवल पे जाएगा। अगर कोई प्रोसेस लॉन्ग गोइंग है बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो वो बढ़ेगा, नहीं तो वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। मेनली सीआरपी के बारे में ज्यादा जरूरी है पढ़ना, ईएसआर का तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस आज के डेट पे नहीं है। सीआरपी कॉमनली भी कराया जाता है, ज्यादा कराया जाता है। ईएसआर का सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं क्योंकि एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 1 घंटे ज्यादा उसका टाइम लगता है और नॉन स्पेस बहुत ज्यादा नहीं बताता वो कुछ। ठीक है, और उसको फिजियोलॉजिकली भी कई बार बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, कई लोगों में फिजियोलॉजिकली भी बढ़ा हुआ रहता है।